मकदम करता हूँ। शास्त्री पार्क में जगप्रवेश चंद हॉस्पिटल के सामने एक महज 17 साल का लड़का जिसका नाम जैद बताया गया है, उसको चाकुओं से गोदकर मार डाला गया। जी हाँ, आपसे कुछ घंटे पहले खबर आपको दिखा कर के आया हूँ, जो कि मुस्तफ़ाबाद इलाके के नेहरू विहार में एक हाफिज़ सुबहान को मार दिया गया। और यहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले दफीना किया गया है, तदफीन की गई है एक जैद नाम के लड़के को, जिसको शास्त्री पार्क के सामने जगप्रवेश चंद हॉस्पिटल है, बिल्कुल जस्ट उसके अपोजिट मार डाला गया। जैद अपने घर से अपनी माँ से कह कर के गया था कि माँ मैं घर अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ, लेकिन उसके बाद नहीं पहुँचा था। पहुँची तो उसकी लाश थी। मैं बिल्कुल स्तब्ध हूँ, हैरान हूँ कि आखिर इन नौजवानों की मेंटालिटी, इनकी सोच, इनकी जहनियत और ये किस तरीके का क्राइम बढ़ते बढ़ते पनपते अब यहाँ तक पहुँच गया कि अब ये फिर से वही खबरें, वही नाबालिग ने नाबालिग को मारा, बालिग ने नाबालिग को मारा, अब यही सब कुछ शुरू हो गया। रो रो कर बुरा हाल है, माँ याद कर रही हैं, बाप बैठे हुए हैं, माँ को किसी तरीके से संभाला दे रहे हैं, लेकिन एक एक पल इतना भारी गुजर रहा है। ये जैद के भाई है जो आपको बैठे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नहीं है तो इनके बीच में अब जैद नहीं है। मेरा बच्चा जिंदगी भर के लिए मुझे तड़पते छोड़ गया। जिंदगी भर के लिए अम्मी ढूंढती रही, मुझसे कह रहा 10 मिनट में आ रहा हूँ। 10 मिनट ही नहीं हुए, वो 10 मिनट मेरी जिंदगी भर के लिए बन गए। वो 10 मिनट मेरी जिंदगी भर के लिए हो गए। अम्मा, जैद घर से गया कब था? और क्योंकि जैसे पुलिस ने बताया है कि बॉडी जो है वो सुबह में जब लोग पार्क में टहलने के लिए आए थे, वॉक करने के लिए, तब उन्होंने देखा कि यहाँ जगप्रवेश हॉस्पिटल के सामने वाले पार्क में उसकी बॉडी खून में लथपथ पड़ी है। किसी को पता ही नहीं था उससे पहले कि रात में किस टाइम उसको बुला के मारा, कब हुआ। तो थोड़ा आप बताइए, घर से वो गया कब था, कब बुलाया था उसको? 3:30-4 बजे के करीब रात में। दिन में जैद घर पे आया, उसके साथ एक लड़का था। वो कह रहा मुझे जैद से 600 रुपये लेने हैं। जैद से मेरे 600 रुपये हैं। मैंने जैद से पूछा तो कहने लगा अम्मी इसके कोई पैसे नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। मैंने कहा अपनी तलाशी दे। मैंने उसकी तलाशी ली तो उसकी जेब में 380 रुपये थे। मैंने कहा ये तो 380 है, ये 600 बता रहा है। कह रहा अम्मी ये झूठ बोल रहा है। कौन लड़का था वो? क्या आसपास का यहीं का रहने वाला है? आप जानती हैं क्या उसको? हाँ, आगे ही झुग्गियों में वो लड़का रहता है। सीलमपुर में ही? सीलमपुर में ही। अच्छा, फिर उसको मेरी लड़की ने कहा, जैद को भी डांटा, और मेरी लड़की ने उससे कहा अगर तेरे 600 कोई नहीं, मैं तुझे दे दूंगी, चल तू नीचे उतर। वो नीचे उतर के चला गया। फिर एक अल्तू नाम की लड़की है, वो लड़का बन के फिरती है, वो 3-4 लड़कों को लेके आ गई, मेरे घर में घुस गई, मेरे लड़के को मारती हुई ले गई। उन सब ने मिलके पुलिया पे मारा मेरे बच्चे को खूब। मैंने 600 रुपये निकाल के हाथों हाथ दिए। मतलब इस मर्डर में लड़की का भी हाथ है क्या? वो लड़की मुझसे कह रही थी तुम इसे बचा लोगी, तुम इसे बचा लोगी। मैंने कहा मैं दे तो रही हूँ 600 रुपये, मेरे लड़के को छोड़। मेरे लड़के को छुटा लिया। सिर्फ 600 रुपये के लिए ये सब कुछ हुआ है? मतलब झगड़ा जो था वो 600। तो आपके बेटे ने, जैद ने क्या लिए थे 600 रुपये? मना कर रहा था, उसकी जेब में 380 रुपये थे बस। अच्छा। मैंने कहा 600 बता रहा है, ये 380 है। कहने लगा अम्मी ये झूठ बोल रहा है, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। वो लड़का भागता हुआ गया, अल्तू के पास चला गया। अल्तू गांजा इसमें एक बेचती है, उसके साथ लड़के रहते हैं बहुत सारे। हाँ। वो आई लड़कों के साथ में, और मेरे लड़के को खींचती हुई ले गई सीने से, पुलिया पे खूब मारा रात गुस्से से। मैंने तुरंत 600 रुपये निकाल के दिए। मैंने कहा मेरे बच्चे को छोड़ दे। कहने लगी तुम इसे बचा लोगी। मुझसे उसने 3 दफा यही बात कही। मुझे क्या पता था उसकी बात का क्या अंदाजा है। तो 600 रुपये आपने अपने पास से निकाल के दे दिए थे? किसको दिया आपने?
अयान नाम के लड़के को, अल्तू को मैं दे रही थी। अल्तू कहने लगी इस अयान को दे दो। अल्तू, ये जो लड़की आप बता रही हैं लड़का बन के रहती है और मतलब इन बदमाशों में साथ उठती बैठती है, तो इसका नाम क्या है पूरा? मुझे नहीं पता। अल्तू कहते हैं। अल्तू कहते हैं। अच्छा, अल्तू कहते हैं उसे। अच्छा, आपने फिर पैसे निकाल के दे दिया अयान को? हाँ, 600 रुपए दे दिए। फिर उसके बाद मैंने सोचा मामला यहीं खत्म हो गया। मैं जैद को घर ले आई। लाने के बाद में मैंने उससे कहा हाथ मुंह धो ले। उसके मैंने हाथ मुंह धुलवाए। फिर मैंने खाना गरम करा, उसे खाना खिलाया। खाना खाने के बाद में थोड़ी देर उसने, ये रात के कितने बजे की बात थी अम्मा? उसने जब आपने खाना दिया, उसको खाना खाया उसने, लगभग रात का क्या टाइम था? 8:30 बज गए थे जब मैंने उसे खाना दिया। खाना खाया उसने। फिर खाना खाने के बाद में कहने लगा, आवाज सुन, हाँ, कहने लगा मुझसे, बोला मैं अभी आ रहा हूँ 10 मिनट में। मैंने कहाँ जा रहा? कहने लगा पीछे ही जा रहा हूँ। मैंने कहा अभी आ जा 2 मिनट में। गया, वो फ्रूटी लेकर आया। उसने फ्रूटी लाके मुझे दी। लो अम्मी फ्रूटी पी लो। मैंने कहा मैं नहीं पीती ठंडी फ्रूटी। कहने लगा नॉर्मल है पी लो। उसने मुझे ढक्कन खोल के फ्रूटी दी पीने के लिए। मैं कहने लगी मैं नहीं पीती, मेरे सर में दर्द हो रहा है। कहने लगा ला तुम्हारे तेल मल दूं। मैंने कहा मैं नहीं मलवा रही तेल। मतलब आपका इतना ख्याल रखा करता था? फिर कहने लगा तो ला तुम्हारे पैर दबा दूं। मैंने कहा मैंने दबा रही जा तुझसे पैर, तू मेरा कहना नहीं मानता। आप नाराज हो रही थी उससे? हाँ, अच्छा, उससे नाराज हो रही थी। मैंने कहा तू मेरा कहना नहीं मानता। मैं कहते तुझसे बाहर मत जा, ज्यादा मत घूम, घर में रह। तू नहीं सुनता, मैं उसे डांट रही थी। इसका किसी से पहले कोई लड़ाई झगड़ा था इन 600 रुपए के अलावा? किसी से कोई झगड़ा नहीं था, कोई लड़ाई। कोई पहले का कोई केस हो, कोई कुछ था इस तरह की, कोई थी वारदात में? लड़ाई झगड़ा था। पहले इस पे एक केस था। ये स्कूटी पे बैठा था, पुलिस वालों ने इसको स्कूटी पे चोरी की थी, वो उस पे बैठे हुए को पकड़ लिया। मतलब चोरी किसी और ने करी थी, पकड़ इसे लिया था? हाँ, स्कूटी पे ही। ये कब की बात थी? ये अभी की बात है, करीब पहली तारीख की। अच्छा, पहली तारीख। उससे पहले कोई और केस नहीं, इसको पकड़ लिया जब इसको पुलिस ने बंद कर दिया उठा करके। मैं इसकी बेल करा के लाई थी। अभी चांद रात को ये घर आया है। चांद रात को घर आया इसने। मैं क्या बताऊं अपने दिल का। चांद रात को घर आया मेरी लड़की के। थोड़ा सा आप कुछ बताइए मुझे, आप उसके वालिद हैं। कपड़े लेकर आया। कहने लगा मैं कपड़े खुद लाऊंगा। मैं कहने, अलीना मेरी लड़की है जैद से बड़ी। कहने लगी तू कपड़े अच्छे नहीं लाता, तू कपड़े से लाता कचेड़ू जैसे। मैं ला के दूंगी तुझे अच्छे से कपड़े। वो गई कपड़े लेकर आई उसके लिए। ग्रे कलर के कपड़े लाई उसने। फिर जूते के लिए पैसे दिए। रात में गया जूता पहनने के लिए। हमारे घर के सामने सोनू नाम का लड़का रहता, उसके साथ। उसे कहीं जूता पसंद नहीं आया। रात को 3 बजे वापस घर आ गया। कब की बात बता रही हैं? चांद रात की। मतलब ये जो मनाई है उसको लेकर के कह रही हैं? ठीक है। कपड़े लेके फिर जूते नहीं मिला, ले वापस आ गया। मैंने उससे कहा पड़ोस में ही दुकान है जूते की, वहाँ देख ले। वहाँ गया, उसे जूता पसंद आया। कहने लगा अम्मी मुझे ये जूता पसंद आ रहा। मैंने कहा भैया तुझे पसंद आ रहा है तो ले ले। अलीना ने पूछा कितने का जूता है? कहने लगा 1350 का। अलीना कहने लगी ये ऑरेंज कलर का जूता कोई अच्छा लग रहा है, सफेद ले ले। कहने लगा नहीं मैं तो ये ही लूंगा। मैं कहने लगी अलीना जा तू इसे पैसे दे दे, जूता दिलवा ला। ये हमारे गली के कोने पे जूते की दुकान है, वहाँ से दिलवा के लेकर आए। वहाँ से। अभी ये बताइए, जब ये सब कुछ पता लगा है उसके बाद फिर पुलिस ने क्या किया है? आप लोगों से कुछ बात हो सकी, कुछ बताया? क्योंकि अब पोस्टमार्टम के बाद तो उसको आज दफना कर दिया गया, दफना दिया गया। थोड़ा आप बताइए, आप वालिद हैं उसके, क्या कह रही है पुलिस इस मामले में? किसी को पकड़ा है नहीं पकड़ा अभी तक? कितने लोग शामिल थे मर्डर में, कुछ पता लगा?
मुझे तो इसके बारे में ऐसे मालूम है। मैं तो घर से ज़्यादातर बाहर रहता हूँ। मैं तो कल रात को ही आया हूँ। ये तो फ्लाइट से रात में ही आए हैं, मेरी तबीयत खराब। आप बाहर रहते, कहाँ रहते? मैं विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में रहते हैं, तो वही खबर मिली आपको? नहीं, मेरी तबीयत खराब का बताया, मुझे का तो तो बताया मेरी ही नहीं। वाइफ की तबीयत के बारे में बताया था कि आप घर आ जाओ, आपकी वाइफ की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। मैं घबरा गया मैं। सारा दिन हो गया मेरे को वहाँ, जब से मैंने रोते रोते फिर मैंने वहाँ से मैंने एंड टू एंड टिकट कराई फ्लाइट की। फिर मैं जब आप यहाँ पहुँचे तब पता लगा है आपको? फिर नहीं, मैं तो सारे दिन इसी का सदमा करता रहा। मैंने अल्लाह खैर करे, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैंने सुबह से ना कुछ खाया ना पिया, मेरे हलक में कुछ चल ही नहीं रहा था, समझे, मारे सदमे के। तो मैं एयरपोर्ट पर जब बैठा हुआ था तो मेरे साले साहब ने मेरे को बताया कि यूसुफ भाई तुम्हें कुछ पता है सच्चाई का? मैंने कि मुझे तो अभी तक किसी ने कुछ नहीं बताया, मुझे तो यही बताया कि वाइफ की तबीयत ख़राब है तुम्हारी और आप जो जल्दी से जल्दी घर पे आ जाओ। तो मेरे साले साहब ने कहा राजू भाई ने कि सच्चाई मैं तुम्हें बताता हूँ क्या है, तुम ज़रा अपना दिल मजबूत कर लो। तो मैं वहाँ फ्लाइट के लिए वेट कर रहा था हैं, तो इन्होंने मेरे को बताया कि यूसुफ भाई जैद के चाकू मार दिए। जैद को जाना मर्डर कर दिया है। मेरा तो बस वहीं जैसे किसी ने जो ना मेरे के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं तो भैया रोते रोते सारा दिन गुजर गया मेरा, रोते रोते वहाँ पे बामुश्किल जो ना मैं बिल्कुल इनको संभालिए जैसे तैसे मैं पहुँचा घर पे। आप बताइए, आप भाई हैं जैद के? जी भाई। इस मामले में किसको पकड़ा गया अब तक, कितने लोगों को पकड़ा है और पुलिस क्या कह रही है कार्रवाई के नाम पे? कार्रवाई के नाम पे हम जिसको लिए भी बोल रहे हैं ना, हम कार्रवाई के नाम पे उसको नहीं पकड़ा जा रहा है। आपने किसके लिए बोला है? हमने बोला जो अल्तू हमारे घर पे आई है, मेरे भाई को, वो लड़की जो आई थी वो हाँ मेरे भाई को ले गई मारती भी। उन्हें स्कूटी पे बिठाया, उसे जुन्नी नाम का लड़का था उसके साथ, जुन्नी और एक अयान और एक अल्तू, उसे मार रहे थे बुरी तरीके से, बहुत ज्यादा उसे बुरी तरीके से मारा। नहीं, किस लिए, मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ। जैसे अब आपकी अम्मी बता रही हैं कि सिर्फ 600 रुपए का मसला था, उन्होंने ये कहा कि 600 रुपए जो है वो निकाल के लेकर आ गया ये, तो ऐसे 600 रुपए कितनी बड़ी रकम हो गई थी? जबकि आपकी वालिदा कह रही है कि मैंने 600 रुपए निकाल के दे भी दिए, उसके पास से 300 कुछ रुपए निकले, फिर भी 600 रुपए मैंने दे दिए, तब फिर क्या मसला था? मैं दिन में जो है यहाँ पे घर पे था नहीं, मैं दिन में यहाँ घर पे था नहीं। और जब मैं रात को घर पे आया, मैंने सबसे पहले उसी को पूछा जैद को, मैंने अम्मी जैद कहाँ पर है? तो अम्मी ने बताया अभी खाना खा के वो बाहर की तरफ गया है। तो मैं सोचा चलो अभी आ जाएगा। तो मेरा लड़का था बदायूं में, तो मैंने कहा अम्मी मैं ठीक है, मेरा बेटा रो रहा है, वो अपनी नानी के पास है बदायूं में, उसे लेने जा रहा हूँ। तो मैं रात को बदायूं निकल गया बस से, डीटीसी बस से मैं रात को बदायूं निकल गया। जैसे ही मैं सुबह वहाँ 7 बजे पहुँचा हूँ, तो 7 साढ़े 7 बजे मेरी अम्मी का फोन आता है कि ऐसे ऐसे मैं तेरे सुबह में बॉडी मिली है, सुबह में पार्क से बॉडी मिली है। कब्रिस्तान से आ रही है, वहाँ चली गई। हाँ, फिर तो मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे मेरे भाई की हत्या हो गई है, और उसमें अल्तू का नाम कई लोगों ने लिया कि अल्तू 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 है उसमें। पर मैंने, आप जानते थे पहले से या कौन है ये अल्तू लड़की? हाँ, अल्तू को मैं पहले से जानता हूँ, वो यहीं पे आगे झुग्गियों में रहती है और वो बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटी में जो है शामिल है। पुलिस कुछ नहीं करती उसका? कहाँ कुछ कर रही है, नाबालिग है क्या वो? बालिग है, फिर भी पुलिस पैसे खा जाती है, छोड़ देती है। पुलिस तो कुछ करती कहाँ है। पहले भी वो उसके साथ में लड़के कौन से हैं जो गैंग वाले आप बता रहा हूँ? ज्यादातर नाबालिग लड़के रखती है वो अपने साथ में। अच्छा, ज्यादातर वो नाबालिग बच्चे रखती है। जो सिलमपुर थाना में सेंट्रल पार्क है, वहाँ पे भी एक मर्डर हुआ था पहले, उसमें उसका नाम इन्वॉल्व है। वो बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटी में जो है। सुबह में जब आप लोगों को खबर आई कि पार्क में बॉडी पड़ी हुई है, फिर आप लोग पहुंचे वहाँ, शनाख्त किसने करी? शनाख्त मेरी छोटी बहन ने, अलीना ने। अलीना आगे आओ थोड़ा सा। अभी ये अपने भाई की खबर पर भी बताइए होकर आ रही है, अकेले ही पहुंच गई वहाँ पर, कब्रिस्तान से होकर आ रही है। अलीना, सुबह में जाके आपने शनाख्त करी थी? नहीं गई थी, मुझे नहीं कि पता मेरा भाई है, सेहत में तो
समझी, क्या पता कोई और होगा, मगर जब चेहरा दिखाया मेरा भाई था वहाँ, मैं फिर गई देख के, मुझे नहीं इसी में ही पार्क में, शास्त्री पार्क में ही? नहीं पे पड़ा था वो, कैसा कुछ निकल गया, पता नहीं कब से पड़ा था वो वहाँ पर। अच्छा रीना, ये बताओ, ये मर्डर जो हुआ है ये वही 600 रुपए को लेकर के हुआ है या कुछ और लड़ाई थी? अगर आपको पता है तो एक दफा बता दीजिए पूरी बात। उसकी किसी से कोई लड़ाई या किसी उसकी कोई शिकायत नहीं आई हमारे घर पे इतने दिन में, ना किसी से उसकी कोई लड़ाई थी ना कोई आया। बस जिस दिन वो खत्म हुआ उस दिन शाम को ही एक लड़का आया, वो कहने लगा तुम्हारे भाई पे पैसे, मैंने कहा रुक, मैं पूछती, मैंने उसको आवाज भी, कह रहा मेरे पे नहीं है, कह रहा मेरे पे नहीं है, इसके पैसे, झूठ बोल रहा है। वो कह रहा नहीं मेरे हैं। वो दोनों की कहा सुनी होने लगी। मैंने उस दूसरे लड़के को कहा, मैंने तू जा, बाद में मैं इससे लेके दे दूंगी, इसने नहीं दिए तो मैं दे दूंगी पैसे। उसे नीचे भेज दिया। वो पहले से 4-5 जनों को लिए खड़ा था लड़का नीचे अपने यहाँ। उसमें ये लड़की भी थी, अल्टू, क्या नाम है? अल्टू। फिर तो वो जैसे मैंने उसे भेज दिया, मेरा भाई समझा, वो चला गया। वो जैसे जीने में उतरा, उन्होंने जीने से उतरने, पूरा जीना भी पार नहीं कर पाया, जीने में मारना शुरू कर दिया। मैं वहीं खड़ी थी, एकदम मैं नीचे आई, अम्मी मेरी नीचे आई है, नहीं तो वो कहने लगे हम बंद कराएंगे, बीच बचाव करने लगे, कहने लगे मेरे पैसे लिए। मैंने कहा हाँ तेरे पैसे देंगे। उन्होंने वहाँ पे जीने में तो छोड़ा नहीं, फिर क्या कहते हैं बाहर लिया, स्कूटी पर ने जबरदस्ती खींच के बिठा लिया, स्कूटी पे खींच के बिठा लिया उसको जीने में। ये रात को लड़ाई हो रही थी? शाम को। तो फिर शाम के बाद इसको रात को निकलने नहीं देती भाई को? अरे वो कह रहा मैं नीचे जा रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। हम तो समझे पैसे दे दे, लड़ाई खत्म हो गई। अच्छा, आप लोगों ने पैसे दिए? हाँ। यानी आप लोग समझ रहे हैं जो पूरी बात ये बता रही है बहन, कि वो कोई लड़की है, वो यहाँ के जो नाबालिग लड़के हैं या कोई गैंगस्टर्स वगैरह उनके साथ भी रहती है। 600 रुपए पर अगर मसला हुआ था तो माँ ने 600 रुपए दे दिए जैद की। उसके बाद इनको लगा कि शायद अब झगड़ा खत्म हो गया, लड़ाई खत्म हो गई। लेकिन रात में, कब किस टाइम में, जब पूरा अंधेरा था रात का, 2 बजे 3 बजे, किस वक्त में रात को उसको बुला करके जगप्रवेश हॉस्पिटल के सामने जो पार्क है, उस पार्क में इतने चाकू मारे हैं, मल्टीपल उसके इन्फ्लिक्शंस हैं। कहाँ कहाँ चाकू लगे, कैसे स्टैबिंग हुई, क्या हुआ, कुछ नहीं समझ में आया इन लोगों के। लेकिन जब सुबह में शोर मचा है, जब सुबह में यहाँ इलाके के अंदर ढूंढ मची, तो मालूम हुआ कि ये जैद की डेड बॉडी है। उसके बाद फिर घर वालों को जब बुलाया तो इसी बहन ने, जो अलीना नाम बता रहे, इन्होंने जाकर के शनाख्त की, परिवार को सूचना दी, और ये इनके पिता हैं, इनके वालिद हैं, विशाखापट्टनम में ये काम करते हैं। फ्लाइट लेकर ये पहुँचे। जब यहाँ पर आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सामने ही जगप्रवेश में जब लेके गए तो डॉक्टर्स ने बताया कि इसको तो मरे हुए रात से अब तक कई घंटे गुजर चुके हैं। उसके बाद फिर जीटीबी हॉस्पिटल लेके गए, पोस्टमार्टम हुआ, आज बॉडी इनको दी गई, उसके बाद फिर सुपुर्द खाक किया गया। लेकिन पूरा परिवार गम में डूबा है। और एक सवाल ये है कि कहीं हम देख रहे हैं अरीब को 2.5-3 लाख रुपए के लिए महज मारा गया, यहाँ सिर्फ 600 रुपए के लिए, सिर्फ 600 रुपए के लिए मात्र कत्ल कर दिया गया। क्या इसके पीछे कुछ और भी वजह थी? क्या इसके और भी कत्ल के मामला सामने थे? अभी इस बारे में ज़्यादा कुछ पुलिस ने नहीं बताया, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो बीएनएस की धारा है 103 यानी मर्डर की, उसके तहत केस दर्ज किया गया। और अभी तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? हाँ, कितने लोगों को अरेस्ट किया है अभी तक? अभी तक 4 लोगों को अरेस्ट किया है और 2 कह रहे हैं कि 2 और हैं। पर हम जिसको बोल रहे हैं ना, मैन जो है उसे अभी तक पुलिस पकड़ ही नहीं रही। हमने कई क्लू भी दिए उसके बारे में, फिर भी पुलिस कोई उसके बारे में कुछ नहीं कर रही। खाली सुबह पूछताछ के लिए बुलाती है और रात शाम के टाइम 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। वो भी जुनाइल हैं जिन्हें भी 4 लोगों को लिया। वो भी जुवेनाइल हैं, बताइए, वो भी नाबालिग हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया। मतलब आप समझिए जरा, जिस तरीके से हाफिज सुबहान का मामला हुआ, वो मरने वाला खुद हाफिज सुबहान 16 साल का था, और उसको मारने वाले जो तीनों पकड़े गए हैं वो तीनों भी नाबालिग हैं, जुवेनाइल हैं। कब तक ये जुवेनाइल, ये नाबालिग ऐसी हरकतें करते रहेंगे, ऐसी वारदातों को अंजाम देते रहेंगे? बहरहाल इस वक्त पूरा परिवार सदमे में है, चाहे माँ हो, इस वक्त बहन हो, जैद के ये वालिद हो या उसके भाई हो, सब इसी सदमे में है कि आखिर सिर्फ 600 रुपए के लिए मार दिया गया। उसको तो कोई 2 बात सुना भी दे, थप्पड़ भी मार दे, वो कभी किसी को पलट के जवाब नहीं दिया उसने, ना कोई कंप्लेंट, उसकी कोई शिकायत। मेरा तो बहुत मासूम भोला बच्चा था, उसमें
बहुत हंसमुख और मुस्कुराता रहता था हर वक्त। ईद वाले दिन मेरे को सलाम कर रहा तो अपनी जुबान में ईद वाले को, उसने मेरे आने का भी इंतजार नहीं किया।